नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन में आपके दिन कैसे बीत रहे हैं पता नहीं, पर जो है आशा है अच्छे ही बीत रहे होंगे। इसलिए आपके मनोरंजन के लिए हम आज कहानी लेके आए हैं, एक अधूरी कहानी। मैं सुबह को अगर कोई शक्ल देना चाहूँ तो गीले बालों वाली अनन्या याद आती है। दोपहर की गर्मी की अगर सूरत देखना चाहूँ तो चौके से रोटी बनाकर निकली थकी हारी अनन्या का पसीने से भीगा चेहरा याद आता है। और अगर शाम के लाल सिंदूरी रंग मिलकर एक शक्ल बना सकते हैं तो वो हूबहू अनन्या का ही चेहरा होता है। मेरा दिन, मेरी रात, मेरे आठों पहर, वही तो थी मेरी अनन्या। इस समय मेरे कांपते हाथों में उसकी सहेली की लिखी चिट्ठी थी, जिसको बार बार पढ़ते समय शब्द मेरे आंसुओं से धुल जाते थे। अमन, तुम्हारा फ़ोन नंबर शायद बदल गया है। बहुत दिनों तक ट्राई करने के बाद ये लेटर लिखना पड़ा है। अनन्या तुमसे मिलना चाहती है, बहुत बीमार है। लेटर मिलते ही नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाना। अपना फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ। मनीषा। पता नहीं कब मैंने बैग में कपड़े रखे, कब एयरपोर्ट पहुंचा और कब मुंबई की फ़्लाइट में बैठ गया। सब कुछ अपने आप होता जा रहा था। मनीषा की कही एक एक बात कानों में गूंज रही थी। उसने बताया था अनन्या एडमिट है, मिलना चाहती है। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और साथ ही बचपन से लेकर जवानी तक अनन्या के साथ बिताया एक पल फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगा। ए लड़की सुनो, तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही हैं कब से। सालों पहले यही था हमारी पहली बातचीत, या कहें हमारी पहली मुठभेड़ यही थी। उसने 10-11 साल की लड़की ने अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए मुझे घूर कर देखा। मेरा नाम अनन्या है, ये लड़की कहकर क्यों बुलाया तुमने। तुमको क्यों बोलूँ ये लड़के। मैं उसकी अकड़ देखकर हैरान रह गया था। अरे जब नाम नहीं पता था तो कैसे बुलाऊंगा। लड़ाका है ये तो एकदम। उसी दिन से अपने उस पड़ोसी परिवार से मेरा मन हट गया था। अनन्या के पापा और मेरे पापा की दोस्ती धीरे धीरे प्रांगण होते हुए चाय नाश्ते और साथ खाना खाने तक आ गई थी। हम दोनों की मम्मी बरसों पुरानी सहेलियों की तरह एक साथ मार्केट के चक्कर लगाने लगी थी। बस हमारी ही दोस्ती नहीं हुई थी। मुझे देखते ही अनन्या मुँह बिचका लेती थी और मैं तो उसे अक्खड़ लड़की से बात भी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं बुलाऊंगा मम्मी उसको अपने बर्थडे पार्टी में। मैंने अपनी बात रखी तो मम्मी ने तुरंत डपट दिया। उसके पापा मम्मी आएंगे तो वो नहीं आएगी। तुम्हारी उम्र की है और तुम्हारी फ्रेंड हुई ना, आने को बोल दो एक बार। मम्मी का आदेश टाला नहीं जा सकता था। मैंने ना चाहते हुए भी फ़ोन किया। वो आई थी लेकिन दोस्ती का खाता अब तक नहीं खुला था। अमन, ये तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी से जाते हुए उसने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। थैंक्स। मैंने झिझकते हुए वो लिफाफा लिया। उसकी मम्मी से उसकी मम्मी ने प्यार से उसको देखते हुए कहा, हमने तो गिफ्ट ले लिया था अमन के लिए। अनन्या बोली, नहीं मैं अलग से दूंगी कुछ बनाकर। देर रात जागकर कार्ड बनाती रही। वो रात कुछ खास थी मेरे लिए। सारे गिफ्ट्स एक तरफ रखकर मैं हाथ में वो कार्ड लिए बैठा था। उससे ज़्यादा हैरत मुझे किसी बात से नहीं हुई थी जितनी उस कार्ड को देखकर हो रही थी। मेरे लिए कोई इतनी मेहनत कर सकता है। पीले चार्ट पेपर से बना ऊपर का कवर, उसके अंदर बनी हुई एक पेंटिंग जिसमें एक लड़का फूलों के बाग में पतंग उड़ा रहा था। आसपास रंग बिरंगी फूल और आसमान छूती उस लड़के की पतंग। उन फूलों की महक ने हमारे बीच भी एक खुशबू घोल दी थी। अब मुझे वो लड़की लड़ाका और अक्खड़ नहीं लगती थी, बल्कि मेरी फ्रेंड्स की गिनती में आने लगी थी और धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। तुम उन लड़कों से क्यों लड़े कल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनन्या मुझसे नाराज़ थी शायद। मैंने तपाक से कहा, उन लड़कों ने तुम्हारी साइकिल की सीट कवर फाड़ दिया था। कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड की साइकिल के साथ ऐसा करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए हैरानी से पूछा, सच्ची में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। पता नहीं क्यों मैं उस दिन हाँ कहते हुए शर्मा गया था, लेकिन आने वाले कुछ सालों में
मुझे अपने इस क्यों का जवाब मिलने लगा था। अनन्या और मैं उम्र की उस सीढ़ी पर एक साथ कदम रख चुके थे जहाँ किसी का साथ आपको समय बिताने के लिए नहीं चाहिए होता, आप किसी और वजह से जोड़ रहे होते हैं। कोई आपको पसंद आने लगता है। मैं उसकी ओर से बहुत तेज़ी से खिंचता चला जा रहा था। कितनी ही बार मैं किताबों पर बेख्याली से मैं ही सही डबल ए लिख देता था। अनन्या अमन, अमन अनन्या। उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी आवाज़ सुनाई देती, जो लगता मेरे साथ ही है। जब वो मम्मी से कुछ देर लेने घर आती तो पहले की तरह जाकर सीधे बात नहीं करने लगता, छुपकर उसको देखता देखता ही रहता। वो मेरे कमरे में आकर पहले की तरह बचकाने किस्से सुनाती, मैं तो झिड़क देता। देख नहीं रही हो मैं पढ़ रहा हूँ। जब वो रूठ कर जाने लगती और कहती बैठे रहो मुंह बनाए, कोई इनके घर आया है, साहब कमरे से नहीं निकलेंगे। मैं चाहकर भी ये नहीं कह पाता कि रुक जाओ अनन्या, इसी घर में हमेशा के लिए। कौन कहता समय पंख लगाकर उड़ता है। मेरे लिए तो अलसाया हुआ धीमे धीमे बढ़ रहा है। लगता है जैसे सब रुक गया हो। रुका भी रहता अगर उस सामान्य हमारी छतों के बीच बनी छोटी सी दीवार लांघ कर मेरी छत पर ना आ जाती। ये देखो यहाँ बैठे हो तुम, कितनी बार फ़ोन किया तुमको। उस समय हमारे आसपास और कोई नहीं था। मैंने ध्यान से उसको देखा। गुलाबी रंग का सूट पहने, बालों को घुमाकर जूड़ा बनाते हुए वो मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। पता नहीं उस शाम में ऐसा क्या नशा घुला हुआ था जो मुझे उकसा रहा था सब कुछ कह देने के लिए। सुन रहे हो कितनी बार फ़ोन किया, यहाँ छत पर क्यों पढ़ रहे हो? मैंने धीमे से पूछा। इतने फ़ोन क्यों कर रही थी, कोई काम था क्या? वो बनावटी गुस्से से बोली, मुझे पता था तुमको याद नहीं होगा। आज फ्रेंडशिप डे है, तुमने विश तक नहीं किया। मैंने अपनी हथेलियाँ देखते हुए जवाब दिया, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो जो मैं विश करता। वो चौंक कर बोली, तो क्या दुश्मन हूँ? मैंने अगल बगल की छतों पर नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था। अनन्या सीढ़ियों के दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं धीमे धीमे चलते हुए उसके पास पहुंचा। शाम का धुंधलका गहरा चुका था। मैंने एक लंबी सांस खींची और खुद सोचो ना, तुम मेरी क्या हो, सब कुछ कहना पड़ेगा क्या? उसकी हथेलियों पर आया पसीना मैं महसूस कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी छत की ओर बढ़ गई। उस धुंधलके में भी उसके चेहरे पर फैला सिंदूरी रंग मैंने देख लिया था। मुझे मेरे बात का जवाब मिल गया था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आशा है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट लेके हम बहुत जल्दी आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस आशा और भरोसे के साथ धन्यवाद।